Hello students, welcome to my YouTube channel. बच्चे एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6. Find the length of the side of square whose area is 441 मीटर स्क्वायर. हमें साइड निकालनी स्क्वायर की जिसका एरिया दिया हुआ है ना. हमें जो है लेंथ ऑफ द साइड निकालनी, तो मान के चलेंगे लेट द लेंथ ऑफ the side, let the length of the side of square be x मीटर. ये हम मान के चल रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है, let the length of the side of square be x मीटर. ठीक है. अब हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर. फार्मूला याद है, साइड का होल स्क्वायर. और साइड हमें कितनी, हमने क्या मानी, साइड x मानी है. इट मींस ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर. तो x का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. इसकी यूनिट मीटर देगा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा यहाँ आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर आ गया. और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है 441. इसका मतलब है मैं इस एरिया ऑफ स्क्वायर को इक्वल रख दूं इसके, वो भी एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर है. ठीक है. तो हम यहां क्या करेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा, 441 के. ये समझ आया क्यों लिखा, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर आया है और ये भी हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441. अब हमें तो निकालनी है लेंथ ऑफ साइड, जो कि हम लेंथ ऑफ साइड को हम एक्स मान के चल रहे हैं, यानी ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें तो एक्स चाहिए. तो बच्चे जब यहाँ हमें एक्स चाहिए होगा तो हम यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट. ये है, ध्यान रखो, जब स्क्वायर हटेगा तो इसका जो है स्क्वायर रूट बनेगा. ठीक है. तो अब इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसको स्क्वायर रूट को यहाँ पर निकाल लेते हैं. वही डिवीजन मेथड ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है ना. यहाँ पर निकाल देते हैं इसका स्क्वायर रूट. 441, ये फेयर ही चलेगा, 441 चाहे हम फेयर में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसमें ये हमारे पास पेयर बन गए. पेयर बनने के बाद मैं यहाँ पर इसको जो हूँ इसे करूँगा 2 से, 2 में करें 2 2 जा 4. ठीक. इसको तो यहाँ ना करके यहाँ कर देते हैं, यहाँ में जगह कमी होगी. इसको मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा. हमें जो है ना स्क्वायर रूट जो हमें करना है यहाँ पर, हम सीधा इसका 441 का अपने उससे निकालेंगे, और निकालने के बाद जो है इसको हम सीधा यहाँ पर हम फार्मूला बस वैल्यू रख देंगे. यहाँ क्या इसका आंसर है, हमें निकालना है, यहाँ अलग से निकाल लो, रफली निकाल लो 441, क्योंकि उसने स्क्वायर रूट थोड़ा पूछा, उसने एक्स पूछा है. अब स्क्वायर रूट हम किसी भी मेथड से निकाल लें, तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड लगाते हैं क्योंकि ये हमें इजी लगेगा. तो यहाँ 4 हो गया, तो 2 2 जा 4. ये रफ काम होगा, ये जो है रफ काम होगा. यहाँ पे तो हमें आंसर लिखना है बस, क्या है. तो ये आ गया 4 से 4 0 आ गया, यहाँ पे 41 आ गया, यहाँ 2 और 2 4 आ गया. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में हमारा 1 है. तो अब हम देखेंगे ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमारे पास यूनिट डिजिट में 1 आता है. नंबर तो हमारे पास ठीक है कई हो सकते हैं, लेकिन जो हम 10 तक का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, 100 तक का स्क्वायर रूट जो हम ले रहे हैं ना 1 to 10, उसी में देखेंगे. तो अब 41, अब देखो एक तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और एक 9 का स्क्वायर 81 होता है, जिसमें यूनिट डिजिट 1 होगी. तो मैं पहले क्या करूँगा, ये 4 तो मैंने यहाँ लिख दिया, मैं पहले 1 से करके देखता हूँ. 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 1 4 वही आ गया 41. तो यानी इन दोनों में से एक में आएगा ही आएगा. अगर 1 में नहीं आता तो 9 से करके देख. तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, ये हो गया 41 और ये 0. तो हमें ये दिखाने जो थे, हमें यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू कितना आया, 21. समझ में, ये आप रफली करके यहाँ पर सिर्फ आंसर दिखाना है कि इसका स्क्वायर रूट हमने जो है किस तरीके से निकालना है. तो ऐसे स्क्वायर निकालेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे 10 the side, the length of side
लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज कितनी आई है 21 मीटर। यहाँ आंसर आ गया। तो जहां पर भी ऐसे पहले हमें फार्मूला लगाना है, स्क्वायर का फार्मूला साइड स्क्वायर होता है, पड़ा हुआ है साइड स्क्वायर, तो साइड में एक्स मानी तो एक्स का स्क्वायर हो गया। अब ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, वो भी एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। तो हमने जो है दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रख के यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट निकलेगा। रूट हमने अलग से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, वैसे डिवीजन मेथड ही इसमें सही रहेगा। ठीक है ना। अभी इसको करके दिखाना चाहे 4 यहाँ करके दिखा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ करके इसको दिखा भी सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B 90। इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसका ए पार्ट है इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। एक तो ये फाइंड करना है। ठीक है, और बी पार्ट जो इसका है, बी पार्ट में कहता है इफ AC जो है वो 13 सेंटीमीटर है और BC 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है BC, फाइंड AB। इसमें फाइंड करना है AB। ये है क्वेश्चन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा ए पार्ट का। राइट ट्रायंगल है तो मैं पहले यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना देंगे। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं, इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। अब ABC नाम देने, लेकिन इसमें जो B 90 है ना, तो B यहाँ लिखूंगा मैं, B यहीं लिखना है। A और C आप कहीं भी लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो। तो यहाँ A लिख दिया तो यहाँ C लिख देंगे, पर B को हमें वहीं दिखाना जहाँ भी 90 डिग्री कह रहा है। अगर यहाँ कहता है A 90 डिग्री तो मैं A यहाँ पर 90 डिग्री में लिखता हूँ। अब इसमें देखिए पहले में हमें दे रखा है AB 6 सेंटीमीटर, मैं यहाँ एक बार फिर लिख देता हूँ, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमारे से AC फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क है। अब ये हम नंबर यहाँ पर लिख दें, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, ये फाइंड करना। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, इसको ऐसे कोई नाप करके नहीं बनाया जाता कि 8 सेंटीमीटर खींचोगे 6 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं, अंदाजे से बना दिया। और उसको जो है यहाँ पर जो है 8 छोटा लग रहा है, तो थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। बाकी तो खैर कोई वो नहीं है कि हमें ऐसे ही वो करना है, हम इसको ऐसे बना दें। वैसे इसमें नापने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नाप अपनी देखी जाती। यहाँ पर जो है सिर्फ हमने लिख देना है इसको 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर A आ गया। ठीक है ना, नाप के कुछ नहीं बनाना है। अब इसमें जो है, अब हमें ये AC फाइंड करना है। तो बच्चे इसमें जो है आप लोगों ने पाइथागोरस पढ़ी होगी, पढ़ी है ना पाइथागोरस। पाइथागोरस में के अनुसार क्या होता है, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या करता है, पाइथागोरस पढ़िए पाइथागोरस। उसमें होता है कि हमारे पास AC का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको जो है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ये होगी है। ये हमारे पास AC BC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर पर BC स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा लेंथ होती है, ये हमारी बेस होता है, और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो पढ़ा है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया बाय पाइथागोरस के द्वारा।
अब AC का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है। AB कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिया, प्लस BC कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर कर दिया। तो ये आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 इंटू 6, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 इंटू 8 64। ठीक है, तो AC का स्क्वायर ये आ गया 100, अगर दोनों को प्लस कर दिया तो AC क्या होगा, फिर वही बात आ गई, यहाँ से रूट स्क्वायर हटाना है तो इसका क्या लेंगे रूट आ जाएगा 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये तो हम जानते ही 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, सिंपल सा। AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इसको निकालने की जरूरत नहीं, 100 का तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसी में हम यहाँ पर इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, इसमें ट्रायंगल बना लो। बी हमारा 90 डिग्री बनेगा, तो बी तो यहाँ आएगा ही आएगा क्योंकि हम यहाँ 90 बना रहे हैं। AC है 13, मैं यहाँ A लिख देता हूँ और यहाँ C लिख दिया। AC में अब यहाँ पर AC 13 है ना, 13 सेंटीमीटर, और BC है 5 सेंटीमीटर, हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस बार हमें AB फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देते हैं AC 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और AB हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करें, तो पाइथागोरस हमेशा पहले जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर आता है। अभी इसमें जो है हाइपोटेनियस, यानी मैं यहाँ अगर मैं लिखता हूँ बाई पाइथागोरस, इसमें ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, ये होती है हाइपोटेनियस पाइथागोरस। तो हाइपोटेनियस कितना है इसमें, हाइपोटेनियस हमारे AC है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू p है परपेंडिकुलर AB है तो AB का स्क्वायर और प्लस BC हमारा ये BC है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू दे रखी है AC की दे रखी है हमें यहाँ कितनी 13, तो यहाँ लिख दिया 13 का होल स्क्वायर। AB हमें फाइंड करना था, ऐसे लिख दिया AB का स्क्वायर, और BC हमें 5 दे रखी तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, उसको बता देते हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ करते हैं ये 13 का स्क्वायर नहीं 13 इंटू 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 नहीं, ये हो गया 13 इंटू 13 अभी कर देंगे। AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस ये हो गया 5 इंटू 5, तो 13 के 13 में करेंगे 169 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ गया AB का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें फाइंड करना है, और ये आ गया 25। अब देखें यहाँ पर 169 यहाँ है, 25 इधर है। अब मैं इस 25 को इधर लाऊंगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 169, ये 25 प्लस का है, इस साइड आके माइनस हो गया। लीनियर इक्वेशन पढ़िए ना उसके अनुसार, और ये रह गया AB स्क्वायर। इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा 144, आ गया AB का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख के ऐसे भी बात एक ही है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ऐसे लिख सकते, दोनों बात एक ही है। इससे क्या होगा AB मैं निकालूंगा तो AB जो हमारा होगा, मैं यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ तो इसका क्या होगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 144। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट देख लो, कर लो। अगर स्क्वायर रूट जो है क्या आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, डिवीजन मेथड, ये आ गया 1 में करेंगे पहले तो 1 1 जा 1 आ गया, यहाँ से उतार लिया 44, यहाँ 1 और 1 2 आ गया। ठीक है, अब यूनिट प्लेस में कितना है 4 है, और 4 किस किस में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक हमारा 8 के स्क्वायर में आता है 64। तो यहाँ पर हम जो है ये 2 तो हम पहले लिख ही लेंगे, मैं 2 से करके देखता हूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया, ये तो 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ये आ गया 44, इसको माइनस किया। इसका मतलब है कि हमारे पास AB जो आया, AB वो आया 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। यहाँ से शुरू है ये क्वेश्चन, यहाँ पे आकर के फिर मैंने यहाँ किया इसको। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ निकाल के दिखा दिया है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।